प्रैक्टिकली स्पीकिंग सबसे बड़ा ट्रैप और सबसे बड़ा ब्लंडर जो आप कर सकते हो वो है ये सोचना कि आप AIR1 लाओगे। कोई इस चीज को काउंटर कर सकता है? अब क्यों AIR1 एक फॉल्स या मतलब एक इमेजिनरी थिंग है मैं बताता हूं। मान लो युवराज ही है, नहीं एक हाइपोथेटिकल आदमी का आंसर लेते हैं, नहीं कोई नॉर्मल बच्चे का नहीं। मान लो एक कोई बच्चा है, चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं ही अपना नाम ले लेता हूं, दैट इज दीपांशु। ठीक है, एक बच्चा है ये सोच के गया है कि भाई AIR1 लेके आना है। ठीक है, दूसरा बच्चा है कोई नाम ले लेते हैं जैसे दिव्या। ठीक है, ये सोच के गई है कि कुछ भी हो जाए सिलेक्शन चाहिए, AIR1 आया मत है बस सिलेक्शन के लिए खेल। दीपांशु गया, पेपर चालू हुआ। ठीक है, अब ये स्टोरी ध्यान से सुनना। दीपांशु गया, पेपर चालू हुआ, एक मिनट, हाँ दीपांशु गया, पेपर चालू हुआ, सब चीज बढ़िया। दीपांशु का गलती से क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन बी टिक हो गया OMR में। अब ऊपर का 29 क्वेश्चन दीपांशु बहुत बढ़िया तरीके से बनाया था क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई मेरा AIR1 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 30 और 31 गलत हुआ, और उसकी गलती से नहीं, OMR का गलती सबका हो जाता है, कभी कभी गलती से हो जाता है। अब क्या आपको लगता है ये 2 मार्क्स का ब्लेंडर करके AIR1 आ सकता है कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि नहीं आ सकता ना? नहीं आ सकता ना? नहीं। अब एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। अगर आप स्ट्रिक्टली सोच रहे हो कि AIR1 लाना ही है, तो अगर आप ये माइंडसेट से गए और अगर आपका 2 क्वेश्चन भी गलत हो गया ना उस दिन, तो उस दिन आप सर पकड़ लोगे और बोलोगे अब पेपर खत्म, आपका कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर हो जाएगा। इसलिए मैं कभी किसी बच्चे को सजेस्ट नहीं करता, डोंट प्रैक्टिस ऑन, डोंट ड्रीम फॉर AIR1, ड्रीम फॉर सिलेक्शन इन टॉप 5 NLU, ड्रीम फॉर सिलेक्शन इन Tier 1। वो पॉसिबल है। अगर आपका गलती से ये दिव्या का, चलो दिव्या का भी सेम गलती हुआ, दिव्या का भी 2 क्वेश्चन गलत हो गया, दिव्या बोलेगी ठीक है यार कोई बात नहीं, 100 आ रहा था 98 आएगा, सिलेक्शन तो अभी भी हो रहा है ना। तो अगर आप टॉप 5 के लिए बैठे हो, अगर आप टॉप 10 के लिए इस माइंडसेट से जा रहे हो, तो आप मेंटली बहुत काम रहने वाले हो, बहुत पीसफुल रहने वाले हो। और दिव्या का चांसेस ऑफ स्कोरिंग AIR1 इज मोर देन दीपांशु, बिकॉज दीपांशु एकदम लाइक प्रोबेबली लाइक बहुत ज्यादा खराब माइंडसेट से गया, ये माइंडसेट है पूरा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली आप बहुत काम माइंडसेट जा रहे हो कि ठीक है टॉप 5 चलेगा, तब आप अपना फुल टॉप। अब मेरे को एक बात बताओ सच, आप कभी कैप्टन कूल को खेलते हुए देखे हो? कैप्टन कूल मतलब MS धोनी। जी भैया। कितना कामली खेलता है वो। आप विराट कोहली, रोहित शर्मा इन लोगों देखे हो तो भाई क्या एग्रेसिव चल रहा है वो, लेकिन फिर भी क्या कभी विराट कोहली MS धोनी के लेवल पे पहुंच सकता है? नहीं, क्योंकि MS धोनी, देयर इज रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड कैप्टन कूल। अगर आप अपना कूलनेस, अपना कामनेस उस दिन छोड़ दिए, तो उस दिन आपका क्लैट भी छूट गया। आप 2 क्वेश्चन गलत करके पैनिक करने लग गए, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बात आप एक्सेप्ट कर लो कि 5-10 क्वेश्चन अगर आप गलत भी करके आ गए तब भी कोई बात नहीं, चलता है, साफ बात है। कोई 110 में 120 में सिलेक्शन नहीं हो रहा बेटा। ठीक है, साफ बात है। अगर आप 90 95 मतलब 90 तो कम होगा, 95 100 तक भी ले आ रहे हो, बहुत अच्छा नंबर है, साफ बात। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है, OBC SC ST, अगर आप 85 भी ले आ रहे हो तब भी बहुत अच्छा नंबर है, चाहे पेपर इजी आए हो हार्ड आए हो, बहुत अच्छा नंबर। ये मैं आपको कोई फालतू में फेक कोचिंग वालों की तरह ब्रांड पोस्टर लगा के बोलूंगा नहीं कि आपको AIR1 लाना है। AIR1 लाने के लिए मत मेहनत करो, साफ बात। अगर आप AIR1 लाने के लिए मेहनत कर रहे हो, उस दिन एक गलती आपका पूरा का पूरा क्लैट खा जाएगा, ट्रस्ट में, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर घुस जाएगा एक गलती के कारण। AIR1 इज नॉट समथिंग जो कि आपको ड्रीम करना चाहिए। ऑफ कोर्स बाय प्रोडक्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, AIR1 किसी को खराब नहीं लगता, लेकिन ये जो माइंडसेट से जाना कि बस लाना ही है, ये तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है।